तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड ऑफ एन ऑप एम्प। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड ऑफ ऑप एम्प है, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑप एम्प के लिए, और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये आने वाले वीडियोस में आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड को समझने से पहले चलिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं जो है वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व ऑफ ऑप एम्प। तो अगर कोई ऑप एम्प के लिए जो है ये ऑप एम्प है, ऑप एम्प के लिए अगर कोई वी इनपुट एंड वी आउटपुट का कर्व ड्रॉ करेगा तो फिर उसको ऐसा एक कर्व मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें एक लीनियर रीजन है जो लीनियरली वेरी कर रहा है वी आई एंड वी नॉट के लिए, और दो पार्ट्स इसमें, एक है प्लस वी सैचुरेशन एंड एक है माइनस वी सैचुरेशन। तो एक ऑप एम्प के लिए क्या होता है, उसका जो है ओपन लूप गेन, उसको ओपन लूप गेन का वैल्यू 10⁻6 से लेकर 10⁵ से लेकर 10⁶ तक होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ऑप एम्प के जो इनपुट टर्मिनल्स में, अगर आप ये जो इनपुट टर्मिनल्स है इसमें अगर आप एक माइक्रोवोल्ट का सिग्नल डिफरेंस इसमें अप्लाई करोगे, दोनों पोर्ट्स के बीच में अगर सिग्नल का डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस 1 माइक्रोवोल्ट आप अप्लाई करोगे तो उस केस में क्या होगा, 1 माइक्रोवोल्ट के केस में आउटपुट क्या आएगा, 1 माइक्रोवोल्ट टाइम्स 10⁶ मान ले तो आएगा 1 वोल्ट। अगर आपका ये सिग्नल है जो इनपुट सिग्नल, इन दोनों पोर्ट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस अगर 1 मिली वोल्ट होगा, इन दैट केस वी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 मिली वोल्ट टाइम 10⁶ मीन्स 1 किलो वोल्ट। अगर दोनों पोर्ट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट हुआ तो फिर क्या होगा, वी नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 1 टाइम्स 10⁶, मतलब 1 मेगा वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 वोल्ट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं या फिर 1 मिली वोल्ट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो उधर से हमें 1 मेगा वोल्ट या फिर 1 किलो वोल्ट के इक्वल जो है हाई वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी कोई सोच सकते हैं कि यार ऑप एम्प तो बड़ी कमाल की चीज़ है, हमने ऐसे 1 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर देंगे और हमें 1 मेगा वोल्ट ऐसा हाई वोल्टेज मिल जाएगा, तो फिर हम एक पावर प्लांट ही खोल लेते हैं, इससे बहुत मज़ा आएगा। पर एक्चुअल में जो है ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में ऑप एम्प तभी किसी सिग्नल को, किसी वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकते हैं अगर उस सिग्नल का इनपुट वैल्यू व उस जो सिग्नल का वैल्यू, ये देख सकते हैं इस कर्व के अंदर मैं 2 वोल्टेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है सपोज V1 और ये है नेगेटिव साइड में V2। तो एक ऑप एम्प तब भी किसी वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है, किसी इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है जब उस इनपुट वोल्टेज का वैल्यू इस ऑप एम्प के जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर्व है उस कर्व के अंदर ये V1 से लेकर V2 तक हो। अगर किसी भी इनपुट वोल्टेज का वैल्यू, सपोज हमने जो 1 वोल्ट अप्लाई किया था, ऐसा ही अगर कोई इनपुट का वैल्यू अगर ये V1 से बड़ा हो या फिर इस V2 से बड़ा हो, मतलब नेगेटिव साइड में अगर V2 के इस साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो, तो उस केस में क्या होता है कि आउटपुट आपको V सैचुरेशन ही मिलता है। मतलब क्या होता है कि ये जो V1, जब आपका ऑप एम्प का जो इनपुट वोल्टेज का वैल्यू V1 होता है तब जो है आउटपुट सैचुरेट कर जाता है, तब आउटपुट में आपको एक वैल्यू मिलता है, आउटपुट का उसका वैल्यू है V सैचुरेशन। और अगर कोई V1 से ज़्यादा कुछ भी वोल्टेज ऑप एम्प के इनपुट में अप्लाई करेगा तो फिर उसको हमेशा V सैचुरेशन ही मिलेगा, ठीक है। और ऐसे केस में क्या होता है कि हमने इधर बोला था कि 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 1 मेगा वोल्ट मिलना चाहिए हिसाब से, पर एक्चुअल में देखा जाता है कि किसी ऑप एम्प के लिए ये 1 वोल्ट जो सिग्नल है ना, ये इस V1 के काफ़ी राइट साइड में है, मतलब V1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए ऑप एम्प उसको एम्पलीफाई नहीं कर पाता। अगर आप 1 वोल्ट सिग्नल दोनों पोर्ट्स के बीच में अप्लाई करेंगे तब आपको आउटपुट में उस ऑप एम्प का जो V सैचुरेशन का वैल्यू है वही मिलेगा। और ये V सैचुरेशन मतलब क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट वोल्टेज के बाद ऑप एम्प का जो आउटपुट है वो सैचुरेट कर जाता है, मतलब और चेंज नहीं करता। ओके, ये प्लस वोल्टेज के लिए भी हो सकता है, अगर आप नेगेटिव वोल्टेज करोगे तो फिर नेगेटिव वोल्टेज के लिए भी हो सकता है। तो ये था ऑप एम्प का ट्रांसफ़र कर्व। और हम हमेशा चाहेंगे कि हम अगर ऑप एम्प को यूज़ करना चाहते हैं तो हमारा इनपुट वोल्टेज का वैल्यू इस V1 से लेकर V2 के बीच में ही हो, वो कभी भी इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सीड ना कर जाए। अगर एक्सीड कर गए तो हमें V सैचुरेशन का वैल्यू मिलेगा आउटपुट में। तो अगर हम इनपुट का वैल्यू इन दोनों के बीच में मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फीडबैक का यूज़ करना पड़ेगा। आपने फीडबैक एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ा होगा कि फीडबैक एम्पलीफायर क्या करता है कि जो है आउटपुट का एक पोर्शन, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सर्किट है, आउटपुट का एक पोर्शन इनपुट में ये डाल देता है। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से 2 फ़ायदे हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जैसे 2 टाइप्स के फीडबैक्स होते हैं, एक है पॉजिटिव फीडबैक प्लस V फीडबैक लिख रहा हूँ मैं, और एक है नेगेटिव फीडबैक।
तो पॉजिटिव फीडबैक पे तो वोल्टेज का प्लस वाला पोर्शन ही इनपुट में जाता है, पर नेगेटिव फीडबैक में जो है वोल्टेज का माइनस वाला पोर्शन इनपुट में जाता है। फाइन। तो अगर आप चाहते हैं तो ऑप एम्प में कैसे जो है ये वोल्टेज, ऑप एम्प के इनपुट वोल्टेज ये V1 एंड V2 को एक्सीड कर सकता है कैसे, अगर आपके इनपुट सिग्नल में कोई नॉइज़ हो तो फिर उस नॉइज़ की वजह से वो नॉइज़ भी एम्पलीफाई हो सकता है, ऑप एम्प के अंदर एम्पलीफाई होकर जो है इनपुट का वैल्यू ये V1 एंड V2 को एक्सीड कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि हम इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दें V1 से लेकर V2 तक, इसलिए हम क्या करेंगे, आउटपुट का एक फ्रैक्शन फीडबैक करके हम इधर वापस देंगे इनपुट में। तो हमने क्या किया, एक फीडबैक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया ऑप एम्प के सर्किट के साथ। ये VI इनपुट है जो RI के साथ कनेक्टेड है ऑप एम्प में, और हमने V0 से मतलब आउटपुट से एक RF फीडबैक रजिस्टर की मदद से एक फीडबैक कनेक्शन किया है। और ऐसे अगर आपके पास एक ऑप एम्प है कुछ ऐसा, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये है इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और अगर आप आउटपुट से एक वायर को ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब इसे हम बोलते हैं ऑप एम्प का पॉजिटिव फीडबैक। और अगर आप ऑप एम्प को कुछ ऐसे कनेक्ट करते हैं ऑप एम्प के आउटपुट को, मतलब ये है आपका सपोज इन्वर्टिंग माइनस वाला, ये है नॉन इन्वर्टिंग, तो अगर आप आउटपुट को जो है इन्वर्टिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तब उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। समझ गए। अगर आउटपुट को पॉजिटिव जो है नॉन इन्वर्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर वो होगा हमारा पॉजिटिव फीडबैक, और अगर आउटपुट को जो है इन्वर्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर वो होगा हमारा नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक ही हम इस सर्किट में यूज़ करेंगे वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं तब आपको पता है, आपने जब फीडबैक एम्पलीफायर्स पढ़ा है तो नेगेटिव फीडबैक से काफ़ी सारे जो है फैसिलिटीज़ है। वो क्या है कि वो नॉइज़ रिडक्शन करता है, डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, बैंडविड्थ इंक्रीज़ करता है, तो ऐसे काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऑप एम्प के ऑपरेशन के लिए हम ज़्यादातर केसेस में नेगेटिव फीडबैक ही यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं हम इस सर्किट की मदद से ऑप एम्प के वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फाइन। तो सपोज़ कि हम मान लेते हैं कि ये जो ऑप एम्प है इसको ओपन लूप गेन का वैल्यू जो है AOL, ओपन लूप गेन। फाइन। और हमने इसको एक फीडबैक रजिस्टर से ऐसे कनेक्ट किया है, और जो है ये जो पॉइंट है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो पॉइंट है V1 वाला, और ये एक ऑप एम्प के लिए इनपुट है, और ये जो पॉइंट है V2, इस पॉइंट का वोल्टेज भी ऑप एम्प का इनपुट है। तो फिर और ऑप एम्प एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर वर्क करता है, तो फिर ऑप एम्प का जो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू होगा वो होगा V0 इक्वल्स टू A टाइम्स ओपन लूप गेन इनटू होगा क्या, V2 माइनस V1। ये V2 माइनस V1 क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ऑप एम्प एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर वर्क करता है, और जो है ये पॉजिटिव वाले टर्म का जो वोल्टेज, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्म का वोल्टेज माइनस ऑफ इन्वर्टिंग टर्म का वोल्टेज, ये दोनों माइनस होते हैं, और उसी को ऑप एम्प जो है एम्पलीफाई करते हैं आउटपुट में। तो फिर V0 इक्वल्स टू हो जाएगा AOL ओपन लूप गेन टाइम्स इन दोनों पोर्ट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस जो है V2 माइनस V1। अभी क्या है, अगर हम मान ले कि ये जो हमने ऑप एम्प लिया है ये एक आइडियल ऑप एम्प है, आइडियल ऑप एम्प है। आइडियल ऑप एम्प में केस में क्या होता है कि AOL का वैल्यू जो है टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो फिर अगर हम एक चीज़ निकाले V2 माइनस V1 इक्वल्स टू क्या होगा, V0 डिवाइडेड बाई AOL। तो AOL अगर टेंस टू इनफाइनाइट है तो फिर V2 माइनस V1 का वैल्यू भी क्या होगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि V2 इक्वल्स टू V1 है। और इस सर्किट में देखिए हमारा जो ये वाला V2 जो है ये एक्चुअली 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि जो है ये प्लस वाला मतलब नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो V2 का वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू 0। तो फिर हमें इससे यही पता चला कि ये जो टर्म, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वोल्टेज, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट का भी वोल्टेज 0 वोल्ट है। ओके, और ये जो पॉइंट इसी को हम बोलते हैं ऑप एम्प के लिए वर्चुअल ग्राउंड। अभी आप पूछ सकते हैं कि वर्चुअल क्यों, कि नाम में देखिए ये है वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल मतलब कि आपने जो है वर्चुअल गेम्स के बारे में सुना होगा, वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में सुना होगा। तो वर्चुअल मतलब है कि यह हमें दिख तो रहा है कोई चीज़ पर वो रियलिटी में है नहीं।
हमें कोई चीज़ दिख रहा है पर वो एक्चुअल में है नहीं, उसका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं वर्चुअल। ओके, तो इस केस में देखिए कि इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है, और हमें पता है जब हम किसी भी पॉइंट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो उस पॉइंट का वोल्टेज जो है 0 वोल्ट हो जाता है। तो बाहर से देखने पे किसी को लग सकता है कि यार ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है, पर एक्चुअल में ये पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। ये ऑप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये पॉइंट का वोल्टेज जो है 0 आया, हमने अभी कैलकुलेट किया। तो बाहर से देखने पे लग रहा है कि ये पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका वोल्टेज 0 है, पर एक्चुअल में इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, इसका वोल्टेज किसी और रीज़न से 0 है। तो इसीलिए जो है हम इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप एम्प का वर्चुअल ग्राउंड। तो यही था हमारा ऑप एम्प के लिए वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।